And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is, we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. And as earlier we talked about it, Pakistan is the net regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. एंड दी नेट रीजनल स्टेबलाइज़र की उसकी इस वाक़े हक़ में जब बात की, उसकी वजह ये थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एस्केलेशन को ना सिर्फ डोमिनेट करते रहे बल्कि उसको कंट्रोल भी करते रहे. बिकॉज ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ प्लेयर हु इज़ हैविंग ए ह्यूरिस्टिक माइंडसेट, हु इज़ पॉलिटिको, उसकी पॉलिटिक्स जो सी या पॉलिटिकल रिटोरिक जो है उसने इनिशिएट किया उसको, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट ने किया है, और उसके पीछे वो अपने आप ने देखा था किस तरह से अपनी पोलिटिसाइजेशन, हिंदुत्वाइजेशन और मीडिया फ्रेंजी भी जनरेट कर रहा था. सो आप स्टेट अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान उस तमाम को एब्जॉर्ब भी कर रहा था और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से डोमिनेट करते हुए एस्केलेशन को कंट्रोल भी कर रहा था. सो द एयर फोर्स की जो टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, कब कहाँ कैसे, इसी तरह आर्मी की, नेवी की, दैट इज़ नॉट ए, जिस तरह तारिक ने कहा कि कोई ऐसी ट्रिगर हैप्पी या इंडिपेंडेंट नहीं हो रही होती. इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर कोरियोग्राफी बीइंग डन एट द स्टेट लेवल, एंड दैट्स हाउ द रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स जो सी हैं, हु आर एक्चुअली ए स्टेट, जिनकी पीछे एक हिस्ट्री होती है, जिनकी एक स्ट्रेटजिक थाट होती है, आगे एक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर चलना, वो चल रही होती हैं. कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट यू आस्क के जी ये सिंदूर 2, ये टेररिज्म, देखिए दहशतगर्दी जो है वो हिंदुस्तान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो उनकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन. वो जब भी मैदान जंग में आएंगे उधर मार खाने के बाद वापस उधर ही जाएंगे. तो दैट्स द डिफ़ॉल्ट सेटिंग. वो कहते हैं ना कि वो उसकी फितरत में है, वो उसने करना ही करना है. The question is, and the thing that they need to understand is that this enterprise of state-sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it has gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जो है ना उनको हम वो जो उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी पैसा दे के, परवर्टेड आइडियोलॉजी के ज़रिए, वॉट एवर मीन्स के ज़रिए, हाउ दे आर बीइंग कट डाउन इन नंबर्स एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. बट दैट इज़ जस्ट वन पार्ट. द सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट द नेशन, आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स एंड स्ट्राइड्स, एंड वी मस्ट गिव द सेंट्रल नैरेटिव जो है इसका, द नैरेटिव, द क्लैरिटी ऑफ नैरेटिव जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस कौम को दिया कि ये ख्वारिज हैं. दिस हैज परमेटेड डाउन टू ईच एंड एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस सोसाइटी. ये उनका रीजन देते था कि उनका इस्लाम से कोई खुदा न खास्ता ताल्लुक है. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permitting, उन सबको इनका चेहरा, मसक चेहरा वाजे हो चुका है कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. इनके हुलिये आपको इस्लामी जरूर नजर आएंगे, लेकिन ये कोई इस्लाम का ताल्लुक नहीं है. ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो उनका नूर वली, ये खारजी जो बैठ के कह रहा था कि तागूती कुव्वतों के साथ मिल के, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस हद तक मजबूर हो गए. इसी तरह वो जो फितना और हिंदुस्तान है, वो आपको मैंने दिखाया कि उनका जो नैरेटिव है कि इनका कहीं कोई मजलूमियत से ताल्लुक है, कोई बलोचियत से ताल्लुक है, कोई हकूक से ताल्लुक है, सबको वाजे हो गया कि ये जो सा इनका नैरेटिव जो सा है, इनकी जो थॉट है, इनकी जो सपोर्ट है, वो सब हिंदुस्तान के साथ है. सो दे आर इनटू दैट फ्री फॉल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एंड द थर्ड इज कि आपकी जो स्टेट का जो रिजॉल्व है, क्या आपको उसमें कोई कमी नजर आती है? वो तो बढ़ रहा है.
absolutely every day the resolve of the state and the people, जो हम कहते हैं ना कि हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे, वो मजीद पुख्ता से पुख्ता होता जा रहा है. And those within the country who in any way try to justify or soften their stance about this terrorism, तो पूरी पब्लिक जो सी है उनको धिक्कारती है. मेरे और आपके लिए तो यहां बड़ा कंफर्टेबल है बात करना. आप जाएं उन इलाकों में जहां पे दहशतगर्दी हो रही है, जस्ट गो देयर. दी पीपल एग्जैक्टली नो कि ये जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके पीछे इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है. कोई ड्रगी है, कोई स्मगलर है, कोई और रस्सागीर है, उसके कोई और इलीगल स्पेक्ट्रम जो सा है जिसके अंदर वो जो सा पैसे बना रहा है और उसकी वजह से इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता है या दहशतगर्द को इस्तेमाल करते हैं. द पब्लिक नोज, द पीपल नो. तो ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. और लास्टली ये भी जानिएगा कि ये जो जंगें होती हैं ना, ये जो दहशतगर्दी की जंगें होती हैं, ये जो कॉग्निटिव वॉर्स होती हैं, जो बयानी की जंगें होती हैं, दे टेक टाइम. इनकी स्ट्रेटजिक टाइमलाइंस होती हैं. तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है. वो जो अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं ना कि हमारे पास क्या है, वो वक्त है, तुम्हारे पास घड़ियां हैं, तो हमारे पास घड़ियाल है. हर किस्म का वक्त है हमारे पास. बच्चे लगते हैं हमारे, वो जितना टाइम चाहिए हम देंगे इस काम को, कोई इशू नहीं है. ठीक है.